जय श्री राम। मनुष्य क्या क्या कर सकता है और क्या क्या कर रहा है। मनुष्य और पशु पक्षियों में क्या अंतर है। समझते हैं कि मनुष्य हाथों से दान दे सकता है अथवा ले भी सकता है, पूजा कर सकता है अथवा चोरी भी कर सकता है, डाका भी डाल सकता है, मनुष्य सेवा कर सकता है अथवा दुष्कर्म भी कर सकता है, पाप भी कर सकता है। मनुष्य चोरी कर सकता है, पूजा भी कर सकता है, सेवा भी कर सकता है, ये उसके कार्य के ऊपर निर्भर है। पैरों से यात्रा कर सकता है, सत्संग में जा सकता है, गाय को चरा सकता है, गाय की सेवा कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। मनुष्य के पास जैसी बुद्धि, जैसा विवेक, जैसी वाणी, जैसे शास्त्र, जैसे कर्म, उसके फल भी हैं, साधन भी हैं। पशु पक्षियों के पास इस प्रकार की कोई साधन नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई बताने नहीं आता पशु पक्षियों के लिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। मनुष्य तो शास्त्र विहित आचरण से समुन्नत भी हो सकता है, पर पशु नहीं। मनुष्य के पास सुनने को, समझने को, बोलने को, देखने को सारी प्रक्रिया, सारी चीजें हैं जो सुन के, देख के, लोगों को देखकर समझ सकता है, पर पशुओं के पास ऐसी कोई चीज नहीं है। तो वो भोग योनि है और मनुष्य कर्म योनि है। पशु पक्षी कीट पतंगों की घर की आवश्यकता नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंगों को घर की आवश्यकता नहीं है। वो जहां रहते हैं वहां अपना घर बना लेते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। परंतु मनुष्य करोड़पति, अरबपति, खरबपति होकर भी संतुष्ट होते हैं। मन की बात है, कितने संतुष्ट होते हैं और कितने नहीं होते हैं, ये तो अपने से ज्यादा कौन जान सकता है। ये तो खुद ही जान सकते हैं कि हम कितने संतुष्ट हैं। इतना पा लिया अभी संतुष्ट हैं या अभी संतुष्ट नहीं, ये तो दूसरे से क्या कहें। पशु पक्षी कीट पतंगों को वस्त्र की आवश्यकता नहीं, पर मनुष्य हेड, बेल्ट, सूट, बूट, टाई, तकिए, पलंग, पोशाक, एक एक जोड़ी से भी भारत संतुष्ट नहीं है। जितना जिम प्रति लाभ लोभ महतारी, जितना अधिक होता है लाभ, इनकम, उतना उतना लोभ बढ़ता है। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए। लोभ होना स्वाभाविक है, पर ना हो तो बहुत अच्छा है। पर कितनों के अंदर नहीं है, ये तो फिर या तो स्वयं जानते हैं या फिर ऊपर वाला जाने। पशु पक्षी कीट पतंगादि भोग योनियों को अधिक प्रसादों की आवश्यकता नहीं है, परंतु मनुष्य पाकशाला, पाठशाला, यज्ञशाला, गौशाला, शौचालय, मूत्रालय, स्नानघर, अनेकों जनाने मर्दाने, सदन, भवन, तहखाने पाकर भी संतोष नहीं करता। बताइए, पशुओं के पास इतनी सारी सुविधा होती है क्या जितनी मनुष्य के पास है। आभूषणों की आवश्यकता नहीं है पशु पक्षियों को, पर मनुष्य को आभूषणों की आवश्यकता है। परंतु मनुष्य को सोने, चांदी, हीरे, मोती आदि निर्मित 32 प्रकार के आभूषण भी चाहिए, पर पशुओं को ना घर चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना भवन चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना फैक्ट्री चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना आपका कोई गहना चाहिए। पर मनुष्य को सब कुछ चाहिए। चाहिए ठीक है, पर उसमें भी संतुष्ट नहीं। चाहिए ठीक है, आवश्यकता के अनुसार सब चीज चाहिए, और उसमें संतुष्टि तो हो। कीट पतंगों, पशु पक्षियों के लिए एक ही प्रकार का फल, जो फल वाले हैं उनको फल मिल जाए, जो फूल वाले हैं उनको फूल मिल जाए, जो मांसाहारी हैं, जो शाकाहारी हैं, उनको जो मिल जाए वो उसमें संतुष्ट हैं। पर मनुष्य
56 भोग खाकर भी संतुष्ट नहीं है। पशु पक्षियों को देखो, हमने आपको पहले भी कहा था कि गधा घास ही खाएगा, गाय बैल बकरी भैंस घास ही खाएगी, भूसा ही खाएगी। मतलब जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव पे रहेगा। शाकाहारी है वो शाकाहारी करेगा, जो फलाहारी है वो फल खाएगा, जो मांसाहारी है शेर आदि वो मांस खाएगा। पर मनुष्य 56 भोग खा लेगा, चारा भी खा लेगा। चारा का भी ऐसा नहीं है कि चारा घोटाला नहीं होता है, करोड़ों में जाके चारा घोटाला होता है। तो मनुष्य का भोजन तो छीन सकते हैं, गाय भैंस ढोर का भी बकरियों का भी भोजन मनुष्य खा लेता है। कम पड़ती है तो मांसाहार भी है, जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया, जो छोटे छोटे अंडे के रूप में है, बताइए, उसको भी खा रहा है। दूसरे का मांस लौच लौच कर अपना मांस बढ़ाने के लिए दूसरे की चर्बी खा रहा है कि अपनी चर्बी बढ़ जाए। इससे ज्यादा राक्षस कौन हो सकता है? 56 भोग खा ले, दुनिया में जो मिले वो खा ले, जो अभी जिसने जन्म नहीं लिया, जो जन्म लेने वाला है उसको खा ले, और जिसने जन्म ले भी लिया है, जो चल फिर रहा है, देख रहा है कि इसके अंदर जीव है, गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गे है, अंडे है, सब कुछ। अब मनुष्य से ज्यादा बेहतर कौन हो सकता है? खाने की कोई कमी है महाराज? फल फ्रूट इतने हैं, 56 भोग हैं, पर फिर भी जीवों को मार मार कर खा रहा है। और कोई पशु पक्षी ऐसा करता है? जिसका जो आहार है वो अपना आहार ही कर सकता है। शेर कभी आपने देखा है चारा खाते हुए? पर मनुष्य चारा खा जाएगा, मनुष्य चारा घोटाला करके खा जाएगा पूरा। कभी शेर को देखा है घास खाते हुए, या कभी गाय को देखा है मांस खाते हुए? पर मनुष्य मांस भी खा लेगा, घास भी खा लेगा, चारा भी खा लेगा, 56 भोग भी खा लेगा। समझाने जाओगे तो आपकी खोपड़ी भी खा लेगा। ये है। और मनुष्यों हाथी घोड़े पालकी रेस मोटरसाइकिल साइकिल रक्षा विमानों इतने से भी संतुष्ट नहीं महाराज। पशुओं के पास तो इतना सब कुछ नहीं है, इतना आधुनिक उनके पास नहीं है। मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जहाज प्लेन रेलगाड़ी इतना सब कुछ पशुओं के पास नहीं है, पर फिर भी मनुष्यों से ज्यादा संतुष्ट हैं। तो ये मनुष्य में और मानवों में, दैत्यों में, दानवों में कितना अंतर है। सबका अपना एक धर्म है। मनुष्य अपने धर्म पर चले तो क्या कुछ नहीं पा सकता है। पशु पक्षी अपने धर्म पर चल रहे हैं, और मनुष्य अपना स्वभाव अपना धर्म खो रहा है। अपने धर्म को जाने, जिस जगह हम सनातन में उत्पन्न हुए हैं, उसमें जो धर्म दिए हैं, जो धर्म बताए हैं, जो धर्म का निर्देश किया है, उनका यथासंभव पालन करें। ये नहीं कह रहे हैं कि आप जितना हो सके यथासंभव पालन करें, 100 में से आप 50% ही करें, पर करें जरूर। तो ये कर्मयोनि और भोग योनि, मनुष्य में और पशु पक्षियों में क्या अंतर था, ये हमने आपको बताया। जय श्री राम।